हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आईबीपीएस जो है 10,368 नई पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। अभी जो है आज ही नोटिफिकेशन आई। इसके बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए एज रिलैक्सेशन क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है, वो हम सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बस आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको सब कुछ मैं इन्फॉर्मेशन इसमें दे दूंगा। The online examination for the next common recruitment process for RRBs, CRP, RRBs for recruitment of Group A officers, scale 1st, 2nd and 3rd and Group B officers, assistant multipurpose will be conducted by the Institute of Banking Personnel Selection IBPS tentatively in August and September October 2021। तो जो ये नोटिफिकेशन इनने निकाली हुई है, इसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिवली इनने बोला है कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में कभी भी हो सकता है। अब जिनकी सिलेक्शन इसमें हो जाएगी उनका इंटरव्यू जो है यहाँ पे नवंबर 2021 में हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। नेम ऑफ आरआरबीज हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट हेड ऑफिस कहाँ है इनका, स्टेट या यूटी कहाँ लाई कर रहे हैं ये, डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स अभी ऑल ओवर द इंडिया है, सबकी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। स्पेशली अगर हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका भी हेड ऑफिस मंडी में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रेफर की जाएगी वो हिंदी है। अगर हम 15 नंबर पे बात करेंगे, J&K ग्रामीण बैंक है, जिसका हेड ऑफिस अभी जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी आ गई इसकी। यहाँ पे लैंग्वेज है डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, लद्दाखी, बाल्टी, दार्दी, उर्दू, हिंदी। ये लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे प्रेफर की जाएंगी। सीरियल नंबर 31 पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पंजाब ग्रामीण बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कपूरथला में है। जिस लैंग्वेज को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी वो पंजाबी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं नेशनलिटी या सिटीजनशिप। ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, मतलब इंडिया, नेपाल, भूटान का जो भी सिटीजन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। फॉर ऑफिसर स्केल 3rd सीनियर मैनेजर के लिए आपको एज चाहिए अबो 21 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स। फॉर ऑफिसर स्केल 2nd मैनेजर के लिए आपको चाहिए अबो 21 ईयर्स एंड बिलो 32 ईयर्स। फॉर ऑफिसर स्केल 1st असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको एज चाहिए अबो 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स। एंड फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपको चाहिए बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। अगर आपकी एज जो है इन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर रही है तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे इनने एज रिलैक्सेशन भी रखी हुई है। द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड अबो इज एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली। फॉर अदर कैटेगरीज द फॉलोइंग रिलैक्सेशन वुड अप्लाई। यहाँ पे जो इनने एज क्राइटेरिया बताया ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज आती है जैसे SC ST उनके लिए यहाँ पे इनने एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, कोई भी फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन है उनके लिए 10 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा हुआ है। एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए मिनिमम इनने 8 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा हुआ है, बिलोंगिंग टू SC या ST कैटेगरी, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स। इट मीन्स डैट कि जो भी एक्स सर्विसमैन है अगर उनकी एज 50 ईयर्स तक भी है तो वो भी इसके लिए अप्लाई आराम से कर सकते हैं। In case of ex-servicemen's, commissioned officers including ESCOs, SSCOs who have rendered at least 5 years military service, उनके लिए यहाँ पे 5 years का एज रिलैक्सेशन है। Widows, divorced women and women legally separated from their husband who have not remarried, उनके लिए यहाँ पे only for the post of office assistant multipurpose. Age concession up to the age of 35 years for general or EWS and 38 years for OBC and 40 years for SC ST candidates। यहाँ पे जो इनने एज कंसेशन दी हुई है, 35 ईयर्स उनने जनरल और EWS कैटेगरी के लिए बताया हुआ, 38 ईयर्स उनने OBC एंड 40 ईयर्स SC और ST कैंडिडेट्स के लिए बताया हुआ। एंड पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, तो उसके लिए उन्होंने 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको कितनी रिक्वायर्ड है, जो सबसे मेन क्राइटेरिया है इसके लिए। सो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। सो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, चाहे वो किसी भी ब्रांच में है, चाहे आपके पास सिविल में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, किसी भी ब्रांच में है, तो आप इस पोस्ट के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने एक प्रेफरेंस दी हुई, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर थोड़ा बहुत होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पोस्ट यहाँ पे है ऑफिसर स्केल 1st असिस्टेंट मैनेजर। इसके लिए भी आपके पास बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। इसके लिए भी 0 एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत है। इसके अलावा वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पैसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट,
लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी डिजायरेबल। इनमें इनने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट प्रेफरेंस जो है, जो यहाँ पे डिग्रीज मेंशन की हुई है, इनको पहले दी जाएगी जिन कैंडिडेट्स के पास ये डिग्रीज प्रेजेंट हैं। थर्ड पोस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ऑफिसर स्केल सेकंड, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन सैम। आपको मिनिमम परसेंटेज इसके लिए 50% चाहिए, बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सैम जो ऊपर डिग्रीज इनने मेंशन की हुई है। तो जिन जिन कैंडिडेट्स के पास ये डिग्रीज हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। इसके अलावा जो है बाकी इसके लिए अप्लाई जो है कोई भी कर सकता है जिनके पास भी बैचलर्स डिग्री प्रेजेंट है। बट इसके लिए यहाँ पे इनने एक्सपीरियंस जो है बताया हुआ कि 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मिनिमम आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑफिसर स्केल सेकंड, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑडिट्स इक्विवेलेंट। यहाँ पे लेकिन स्पेशली इनने स्ट्रीम्स मेंशन की हुई है। जिन भी कैंडिडेट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम परसेंटेज उनको चाहिए 50%। डिज़ायरेबल यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एट्सेट्रा। ये चीज़ें आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और मिनिमम आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको क्या चाहिए, सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके लिए भी आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉ ऑफिसर की अगर हम बात करेंगे, आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट। इसके लिए आपको मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट, और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको जो मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, 2 ईयर एज एन एडवोकेट होना चाहिए, या तो कम से कम आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेजरी मैनेजर की, इसके लिए भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA चाहिए फाइनेंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको चाहिए MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको मिनिमम इसके लिए भी आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड। सेम मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पैसिकल्चर, मिनिमम 50% परसेंटेज। इसके लिए भी आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पोस्ट इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है वो है ऑफिसर स्केल थर्ड, सीनियर मैनेजर। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बोला है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री और डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पैसिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। जिन भी कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे जो ये मेंशन डिग्रीज हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, बट जिन कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री है वो चाहे किसी भी डिसिप्लिन में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये था एजुकेशनल क्राइटेरिया आपको क्या चाहिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। सो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो है आज से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट जो है इसकी है 28 जून 2021 को। अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 175 रुपीज़ पे करने हैं ऑनलाइन SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स को। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज आती हैं उन सबको 850 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सेम वही है 175 रुपीज़ फॉर SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स को, और इसके अलावा जो भी कैटेगरीज आती हैं उन सबको 850 रुपीज़ पे करने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। अब इनका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसे लेंगे ये देखो। आपको यहाँ पे 2 एग्ज़ाम देने हैं। फर्स्ट आपको देना है प्री, और सेकंड इसमें देना है आपने मेन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, नेम ऑफ टेस्ट आपको यहाँ पे रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे अभी इन्हें मेंशन नहीं किया हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के भी 40 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 80 के होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे 80 हैं। और आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा 45 मिनट्स इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए भी आपको जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सेम रहेगा। यहाँ पे भी आपको रीजनिंग 40 मार्क्स की होगी, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लेकिन वेटेज इसकी यहाँ पे भी 40 मार्क्स की ही है, और पेपर भी आपको यहाँ पे 80 मार्क्स का ही होगा, और यहाँ पे भी सेम आपको टाइम 45 मिनट्स ही दिया जाएगा। सो आपका जो ये प्री एग्ज़ाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा।
अब जिन कैंडिडेट्स का प्री एग्जाम क्लियर होगा वही मैन के लिए एलिजिबल होंगे। मैन एग्जाम में क्या होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैन एग्जामिनेशन जो है आपका वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। अगर आप यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा, इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें क्या होगा कि आपकी रीजनिंग 50 मार्क्स की होगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे अभी डिसाइड इन्होंने नहीं किया हुआ है। 40 क्वेश्चन होंगे इसमें। सिमिलरली कंप्यूटर नॉलेज आपका 20 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी होगी 50 मार्क्स की। तो टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे 200 क्वेश्चन होंगे और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे यहाँ से वो भी 200 ही होंगे। तो आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 2 घंटे दिए जाएंगे, मतलब 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे 200 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। सेम है ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी, सिर्फ यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रखा हुआ है, बाकी वेटेज इसकी भी 50 मार्क्स ही है। और यहाँ पे भी आपका जो पेपर बनेगा 200 मार्क्स का होगा, आपको 2 घंटे यहाँ पे भी दिए जाएंगे इसको अटैम्प्ट करने के लिए। आंध्र प्रदेश में किस मीडियम में एग्ज़ाम हो सकता है, वैसे अरुणाचल प्रदेश में किस मीडियम में एग्ज़ाम हो सकता है, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इनके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो की, वहाँ पे आप इसको डिटेल से स्टडी कर सकते हो। स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू होगा। हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश एंड हिंदी, हरियाणा में इंग्लिश एंड हिंदी। हम यहाँ पे पंजाब की बात करेंगे, इसमें वहाँ पे होगा इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी में। तो बाकी डिटेल से जानने के लिए आप जहाँ जहाँ जिस स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, डिटेल से आप नोटिफिकेशन को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑफिसर स्केल सेकंड जर्नल बैंकिंग ऑफिसर, इसके लिए भी सेम यहाँ पे है। यहाँ पे भी जो मैक्सिमम मार्क्स बन रहे हैं वो 200 ही बन रहे हैं और टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे 2 आवर्स ही है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडरे, इसके लिए यहाँ पे जो है पूरा पैटर्न दिखाया हुआ है एग्जामिनेशन का कैसे क्या होगा। तो सबको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसके लिए आप यहाँ से डिटेल से स्टडी कर सकते हो। मैक्सिमम केसेस में इनने यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर रखा हुआ है और ड्यूरेशन जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे 2 आवर्स दिए हैं। सिर्फ इसमें जो है यहाँ पे इनने 2 आवर्स और 30 मिनट्स दिए हुए हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इनने जो रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी यहाँ पे रखी हुई है वो 0.25% मार्क्स कम होंगे यहाँ से। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी हुई है इनने इस पेपर में। एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर द प्रीलिमिनरी मैन और सिंगल एग्जामिनेशन इन अवेलेबल इन एनेक्सर सेकंड। तो यहाँ पे इनने जो टेंटेटिव लिस्ट दिखाई हुई है एग्जामिनेशन सेंटर्स की वो यहाँ पे एनेक्सर सेकंड में दिखाई हुई है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। इनके एग्जाम जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में होंगे और एग्जामिनेशन सेंटर्स इनने यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि किस किस जगह एग्जाम हो सकते हैं। एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होगा यहाँ पे। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड। आपने एक बार जो सेंटर सेलेक्ट कर दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये भी इनने यहाँ पे वार्निंग दे दी हुई है। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करेंगे यहाँ पे तो प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर अगर हम स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू में इसका सेंटर होगा, सांबा में इसका सेंटर हो सकता है और श्रीनगर में इसका सेंटर होगा। सिंगल और मैन एग्जाम सेंटर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जम्मू एंड श्रीनगर में ही होगा। सो यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है आपको, एज रिलैक्सेशन वगैरह, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसे होगा, मैंने आपको यहाँ पे सारा बता दिया। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।